हाय एनिमे लवर्स, वेलकम टू अवर चैनल वी वीव्स। आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम अटैक ऑन टाइटन का सीजन 4 का 11 एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो मैं हूँ शिगी, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड 11 का नाम है डिसीवर और एपिसोड स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि गाबी को कुछ हो रहा है, वो बहुत चीख रही है। फिर उसके बाद एक ऑफिसर उसे चेक करने आता है कि उसे क्या हो गया। फिर तभी गाबी उसके एक ईंटा मार देती है जो उसने अपनी जैकेट के अंदर रख रखा होता है। फिर उसे वो मारती रहती है। वो बेचारा मर भी चुका होता है जब भी वो उसे मारती रहती है। फिर फैल्को आके उसे रोकता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। फिर हमें दिखाते हैं कि गाबी और फैल्को भाग चुके हैं प्रिजन से। गाबी और फैल्को भाग रहे हैं। गाबी कहती है कि हम वहाँ पर रुकते तो हम मर जाते। फैल्को कहता है कि वो गार्ड तुम्हारे लिए चिंता कर रहा था। फिर तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि राइना एक बुरे ड्रीम से उठ रहा है। उस ड्रीम में राइना को फैल्को और गाबी की आवाज आ रही थी। फिर गैलियार्ड राइना को ड्रिंक के लिए ऑफर करता है। फिर राइना पूछता है कि गाबी और फैल्को कहाँ है। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि गाबी और फैल्को भाग रहे थे। वहाँ पर सुबह हो चुकी है। फैल्को उससे कहता है कि अपना आर बैंड निकाल दो। फिर गाबी मना कर देती है निकालने के लिए। फिर फैल्को कहता है कि हमारी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा कि हम मार्ले से है। और फिर तभी फैल्को का बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाता है कि फैल्को वो उसका आर बैंड निकाल देता है खींच के और फिर गाबी उसे पटक देती है। फिर हम देखते हैं कि काया उनकी बातें सुन रही होती है। वो उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। और जो काया को भूल चुके मैं बता दूं कि एक बार साशा ने इसको बचाया था टाइटन से। और फिर काया कहती है कि तुम कहाँ से आए हो। काया के ये पूछने पर गाबी और फैल्को डर जाते हैं। फिर गाबी कहती है कि हम घर से भाग चुके हैं। और गाबी तैयारी कर रही होती है काया को मारने के लिए। फिर काया कहती है कि मुझे फॉलो करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर काया उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर रुको। फिर वो थोड़ी देर बाद उन्हें बुला लेती है घर के अंदर। साशा के पापा गाबी और फैल्को से पूछते हैं कि तुम दोनों क्यों भागे घर से। फिर उसके बाद फैल्को कहते हैं कि हमारे कोई रीजंस थे। फिर फैल्को अपनी और गाबी की आइडेंटिटी छुपाने के लिए कहता है कि हम दोनों सिबलिंग्स है और वो अपने नाम भी बदल देते हैं। फिर वो अपने नाम बताता है कि मेरा नाम है बैन और इसका नाम है मिया। फिर उसके बाद साशा के पापा कहते हैं कि तुम जितने दिन चाहो उतने दिन हमारे घर रुक सकते हो। और फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि साशा की मम्मी गैबी और फैल्को को खाना ऑफर करती हैं। वो खाना खाने ही वाले होते हैं पर गैबी थोड़ा झिझकती है क्योंकि गैबी ने पहले कह रखा होता है कि मैं कभी भी डेविल का हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी। और फिर जैसी गैबी एक बाइट खा भी लेती है। फिर उसके बाद जब साशा की मम्मी उसके सर के ऊपर हाथ रखती है तो वो साशा की मम्मी के हाथ पे मार देती है। फिर और दूसरी तरफ जहाँ पर फैल्को है वो समझदार है, वो खा रहा होता है खाना। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि क्योमी और कैप्टन बात कर रहे हैं। फिर क्योमी कहती है कि हमने एक ऐसी चीज बनाई है जो वर्ल्ड में किसी के पास भी नहीं है, वो है फ्लाइंग बोर्ड और वो चलती है आइसबर्ग स्टोन से। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मिलिट्री हेडक्वार्टर के सामने खड़े हैं। हांजी से पूछ रहे होते हैं कि एरन को क्यों प्रिजन में बंद कर रखा है और उसे आजाद करो, जो उसने करा वो ठीक करा। हांजी इन सबकी बात सुन के परेशान हो जाती है, वो अंदर चली जाती है। हांजी उनसे पूछ रही है इंफॉर्मेशन लीक क्यों करी। वहाँ पर न्यू रिक्रूट्स और फ्लॉक बैठे हुए होते हैं। फ्लॉक कहता है कि हमने इसलिए करा, हम चाहते कि एरन फ्री हो और वो नया लीडर बने एल्डियन एम्पायर का। फिर हांजी कहती है कि इन लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक करी है तो इन सबको अब जेल में डाल दो। फिर वो इन सबको जेल में डाल देती है। सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं कि लुइस और मिकासा बातें कर रहे होते हैं। फिर लुइस कहती है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जो तुमने उस दिन हमें टाइटन से बचाया था और मैंने तुमसे उस दिन एक बात भी सीखी थी कि फाइट करना सही है। फिर जब मिकासा जा रही होती है फिर लुइस उसे एक सैल्यूट देती है। फिर उसके बाद मिकासा के सर में दर्द होने लग जाता है। फिर उसे उस दिन वाली मेमोरीज याद आती है जिस दिन उन चोरों ने मिकासा के घर पे अटैक करा था और जिस दिन एरन ने उसे बचाया था। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम देखते हैं गाबी और फैल्को काम कर रहे हैं फार्म में। फिर तभी एक घोड़ा गाबी के सर को देख रहा होता है और गाबी के सर को काट लेता है। और फिर उसके बाद गाबी गिर भी जाती है और उसके ऊपर एक बाल्टी भी गिर जाती है। और ये मूवमेंट 10 आउट ऑफ 10 मूवमेंट था। फिर गाबी कहती है कि तुम्हें जीक के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। इस पे फैल्को कुछ भी नहीं कहता है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि फैल्को को गिल्ट है कि उसने एरन के जो लेटर्स थे वो
उधर से उधर कर रहे थे और उसे ऐसा लगता है कि वो अटैक हुआ था तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, मतलब फैल्को को ऐसा लगता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं गाबी, फैल्को और काया सब सैंडविच खा रहे होते हैं और वो सब बातें कर रहे होते हैं। फिर बातों बातों में ही गैबी बहुत कुछ बता देती है। फिर उसके बाद काया कह देती है कि मुझे पहले से ही पता था तुम दोनों मालले से आए हो। फिर उसके बाद गाबी काया के ऊपर अटैक करने चाहती है क्योंकि उसे पता चल जाती है बात। फैल्को गाबी को रोकता है और फिर जो वहाँ पर फार्मर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर वो काया कहती है कि ये दोनों बस ऐसे ही लड़ रहे हैं, उन्हें बचा लेती है। वो सीन शिफ्ट होता है, काया गाबी और फैल्को को अपने विलेज लेके जाती है जो 4 साल पहले था। फिर वहाँ पर जाके वो उन्हें ये बताती है कि यहीं पर ही मेरी मम्मी को एक टाइटन ने खा लिया था। फिर तभी गाबी काया से कहती है कि बहुत सारी सेंचुरीज पहले तुम्हारे लोगों की वजह से आज के जो एलियंस है उन सबको परेशानी, उनमें से हम भी हैं। फिर तभी काया कहती है कि इसमें मेरी मम्मी का क्या फॉल्ट है, मेरी मम्मी तो जब बॉर्न भी नहीं हुई थी। फिर गाबी कहती है कि तुम लोगों की वजह से हुआ है। गाबी मानती नहीं है, वो कहती रहती है ऐसी चीजें। फिर काया रोने लगती है, वो कहती है कि मेरी मम्मी ने कभी भी किसी को नहीं मारा है। फैल्को गाबी को रोकता है और वो काया से माफी भी मांगता है। एपिसोड ये यहीं पर ही खत्म हो जाता है, पर इसके बाद भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। फिर हमें मालले दिखाते हैं जहाँ पर मेगत और सारे वॉरियर्स बातें कर रहे होते हैं। उन सबको रियलाइज हो जाता है कि ज़ीक ने हमें धोखा दिया है। फिर मेगत कहता है जब हमने बीस्ट टाइटन को सर्च करा था तो उसमें बस ज़ीक के कुछ लम्स ही थे, हमने सोचा था कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ और होगा ज़ीक का बॉडी पार्ट। और मेगत ये भी कहता है कि ओडियम गियर में मालले की टेक्नोलॉजी भी जुड़ी हुई है। फिर मेगत अपना प्लान बताता है कि हम 6 मंथ हमें रुकना पड़ेगा और हम सारी कंट्रीज को बताएंगे कि हम ऐसे अटैक करने वाले, उन सब की मदद लेके हम पैराडाइज आइलैंड पे अटैक करेंगे। फिर इस पे कोल्ट कहता है कि ये तो बहुत लंबा टाइम है, जब तक गैबी और फैल्को को क्या होगा। फिर इस पे राइना कहता है कि हम पैराडाइज आइलैंड पे सरप्राइज अटैक कर सकते हैं जिससे ज़ीक और एरन और किसी को भी नहीं पता चलेगा और हम फैल्को और गाबी को भी बचा सकते हैं। यहीं पर ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है राइना की यही कह के। सो गाइस, अब हमारी वीडियो लाइक करें, साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन भी दबा देना। जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और कमेंट करके बताएं हमें कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।